हाँ जी, क्या नाम आपका? उषा जी, कहाँ से आई आप? किस जिले में पड़ता है ये? पाली जिले में। पाली जिला, राजस्थान। आप किसकी भक्ति करती थी? देवी देवी दुर्गा का रूप है बाया सा भटियानी जी, उनकी भक्ति करती हो? अच्छा, कितने साल से कर रही हो भक्ति ये? मेरे को कभी 20 साल से देवी शरीर में मेरे खुद की आत्मा में आती थी, मेरे अंदर प्रवेश होती थी। अंदर प्रवेश होके देवी क्या बोलती थी आपको? देवी जो लोगों को जो बात बोलती थी वो काफी सही निकलती थी, लेकिन मेरा बहुत बचपन, जब से देवी मेरे को आ रही है मेरा बहुत बचपन था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्या मेरे अंदर आता है, ये लोग मेरे को प्रणाम क्यों करते, क्यों मेरे से बात करते, क्यों ऐसा सोचता है कि मैं खुद एक देवी हूँ। लेकिन मैं बहुत परेशान थी, 6-7 घंटे में यही देवी की पूजा में रहती थी, लोग आते थे, नारियल चढ़ाते थे, लेकिन मैं खुद हैरान थी क्योंकि मैं भूखी प्यासी मंदिर में बैठी रहती थी या कहीं भी बैठ के सब लोग अपना अपना स्वार्थ देखते थे, मेरा कोई नहीं सोचते थे। अच्छा, लोगों को क्या फायदा होता था जब? लोगों किसी के उनके मानसिक में ऐसा लगता था यहाँ देवी के दर्शन करने से हमारे फायदा होता है। अच्छा, देवी आपको आके क्या बोलती थी? जो मेरे दिमाग की क्रिया सब जो मैं खुद हूँ वो नहीं रहती थी। अच्छा, क्या हरकत होती है, क्या मेरे हाथ पैर कैसे होते हैं, मेरे पूरे हाथ पैर ऐसे पीछे हो जाते थे, मेरे मुंह की जीभ कभी कभी बाहर आ जाती थी। तो फिर मेरे को 17 साल देवी ऐसे आती रही, लोगों के काम बनते रहे, फिर देवी बोली मेरे लिए बड़ा मंदिर बनाओ। फिर हम लोगों ने मंदिर बनाया देवी का। मंदिर बनाने के बाद में जब मैं गद्दी पे बैठी तो देवी बोले तेरे को ये त्याग करना है, तेरे को ये त्याग करना है, तेरे को ये नहीं करना है, तेरे को ये नहीं करना है। फिर मेरा दिमाग खराब हो, मैंने तो कभी माना ही नहीं मेरे शरीर में क्या आता है। मेरे बच्चे परेशान है, वो बगैर खाने के बैठे रहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है और हमने तेरे मंदिर भी बनाया, सब लोगों का काम भी हो रहा है, लेकिन हम लोग परेशान हैं। मेरे दिमाग में मेरे माँ है जो वो कभी ऐसे देवी देवता की वो नहीं मानती, मेरी माँ नहीं मानती, वो सिर्फ प्रभु को मानती, वो शुरू से ही प्रभु को मानती। तो उसने बोला ये सब जंजाल है, वगैरह सिर्फ परमात्मा, जो मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ के मुंह से सुना, ऐसे मैं नाम लेने लगी। क्या परमात्मा का नाम लेने लगी आप? सिर्फ परमात्मा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरे मुंह पे था परमात्मा, ऐसे हरदम नाम लेने लगी, तो कभी राम का नाम लेने लगी, ऐसे ऐसे करके मेरे देवी बोली कि तू मंदिर में पूजा तो करती है लेकिन तेरा ध्यान कहाँ है, तू तेरे को मैं बताती हूँ, तू उसकी शरण में जा, जो तू रास्ता वो चुन रही है वो भी तेरा रास्ता सही है। तो फिर मैं खिबल से हूँ, मेरे गांव के पीछे में कुछ 6-7 घर पीछे भगत बने हुए हैं। फिर मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था इसके बारे में, क्यों बहुत संत है, आज के इस जमाने में बहुत संत है, संत का नाम ले लो तो दिमाग से टाल देते हैं क्या वो होंगे, काफी संत है। तो ऐसे बोले तू एक बार जाके उनके घर से किताब लेके आती है। देवी ने बोला कि उनके घर से? नहीं, देवी ने बोला कि तुम्हारे पीछे एक घर है, मैं तेरे को नाम बताती हूँ, वहाँ जाके उनसे किताब लेके आ। दाऊ सिंह के घर से उनकी पत्नी है रुकमा, उनको सच साहब का नाम लिया हुआ है, तो मैं उनके घर गई। मतलब देवी ने आपको बोला कि दाऊ सिंह की पत्नी जो रुकमा है वो सच साहब की भगत है, वहाँ से 3 किताब लेके आ। हाँ, दाऊ सिंह के घर जाके उनकी पत्नी से 3 किताब लेके आ। अच्छा, उसके बाद? मैं उनके घर गई भाग के, जहाँ मैं उस टाइम गई तो मेरे को मालूम ही नहीं मैं कैसे चल रही हूँ, कितनी तेजी से चल रही हूँ, मेरे को होश ही नहीं था। मैं सीधा उनके घर जाके बोली मेरे को 3 किताब दो, तो उन्होंने बोला मेरे पास 3 किताब तो नहीं है। फिर मैं बोली मेरे को देवी ने 20 सालों में जितना बताया आज तक भी गलत नहीं बताया, तो ये बात भी गलत नहीं है, आपके पास है किताब? फिर उन्होंने बोला मेरे पास 2 किताब हैं, वो 2 हैं, लेकिन मैं अगर आज मेरे को 3 किताब नहीं मिली तो नहीं तो मेरे लिए देवी है और नहीं मेरे लिए भगवान है, कुछ भी नहीं है, सब जंजाल है, मैं परेशान हूँ सिर्फ जी। तो फिर इन्होंने बोला मेरे पास
सच साहिब के जो दिए हुए नाम उपदेश दिए हुए के एक हैं फोटोकॉपी, शायद वो आपको बताए होंगे। फिर मैं 2 किताब और फोटोकॉपी ये मिला के 3 हो गए। मैं देवी को लाके बोली अभी मैं क्या करूं? वही पन्ना निकाल के पढ़ कि देवी दुर्गा क्या है, वो मेरे को देवी ने बताया। और उस दिन मैंने वो 2 पन्ने पढ़े, देवी दुर्गा क्या है। उस दिन से लगा कि हम खेती बाड़ी वाले इंसान है, सिर्फ मेरे मुंह पे एक ही नाम है परमात्मा, और मेरा थोड़ा बहुत ठीक हुआ। अभी तू कुछ टाइम मत कर, या तो मेरी राह पकड़ या वो राह पकड़, दोनों के बीच में तेरी बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो फिर मैं परमात्मा को याद करने लगी, अगर तूने तेरे पास खींचा है तो तुरंत तरीके से मेरी रक्षा कर। तो फिर उन्होंने बताया कि हरियाणा में कुछ प्रोग्राम होने वाला है। मतलब देवी ने बताया हरियाणा में कुछ प्रोग्राम होने वाला है? देवी ने बताया। अच्छा, देवी ने बताया। वो प्रोग्राम कब का था? प्रोग्राम था 28 जून को। अच्छा, फिर पीछे जो दाऊ सिंह की बहू है उन्होंने मेरे को आके बताया कि आपको 28 तारीख को चलना है। फिर मेरी देवी की बात सत्य निकली कि 28 तारीख को है प्रोग्राम। तो आप क्या कबीर साहब के भंडारे में गए थे 28 जून रोहतक में? हम कोई कारण से नहीं जा सके। अच्छा, हमारी सास बीमार थी, नहीं जा सके हम लोग। तो फिर हम लोग नहीं जा सके। फिर मैंने परमात्मा को बोली, हे परमात्मा, हमारे रायपुर में ही कोई सत्संग हो जाए या झूठा रायपुर में कहीं भी सत्संग हो जाए तो मैं वहाँ जा सकूँ। तो आज 22 तारीख है, आज संत रामपाल जी की यहाँ हमारे रायपुर में सत्संग चल रही थी। तो फिर हमारे घर में थोड़ा तनाव चल रहा है, तो हम खेती का काम कर रहे तो काफी 1 बजे, और मैं परमात्मा को बोली चाहे तेरी सत्संग सुनूं चाहे नहीं सुनूं, लेकिन आज तेरा आके तेरा नाम लेना ही है मेरे। तभी हम 1-1:30 बजे वहाँ से निकले, तो रास्ते में आया तो जोर से बारिश की बूंदें गिरने लगी। फिर मेरे को परमात्मा ने मैंने पुकार लगाई कि अगर अब बारिश हुई अभी रास्ते में तो मेरे पति कभी मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे जी। तो हे परमात्मा, तू 3 बजे के बाद में बारिश चालू करना। तो ये परमात्मा ने मेरी सुनी, और बरोबर 3:11 पे ये बारिश चालू हुई। जब मैंने परमात्मा का पूर्ण नाम ले लिया जी, मैंने रामपाल जी के पूरे जी 22 जुलाई 2018 को रायपुर जिला पाली के अंदर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग था, और ये बहन उषा, गांव इनका खीवल है, तहसील रायपुर, जिला पाली की है, और पिछले 18-20 साल से ये देवी की भक्ति करती थी, माची सा भटियाना की भक्ति करती थी ये, और इनको देवी शरीर में आके बोलती थी। ये कह रही है कि दुनिया के काम होते थे लेकिन मेरे काम नहीं होते थे। फिर देवी आके बोली कि मेरे बस की नहीं है, तू इस गद्दी की हकदार नहीं है, और तू संत की शरण में जा। और पता भी बताया कि वो संत हरियाणा में है। तो और देवी ने ये भी बताया कि एक सत साहिब का भगत है, वहां से तू 3 पुस्तक लेके आ, उसको पढ़। तो ये उस भगत के पास घर गई, पुस्तक भी लेके आई, और हरियाणा में जो प्रोग्राम था 28 जून 2018 को रोहतक में, हालांकि वहां पे ये नहीं जा पाई, लेकिन उस दिन इसने प्रार्थना की कि मैं परमात्मा रोहतक हरियाणा तो नहीं आ पाई, लेकिन मेरे रायपुर में कोई संत रामपाल जी महाराज का सत्संग करवा दो। तो आज 22 जुलाई 2018 को संत रामपाल जी महाराज का सत्संग था, और ये बहन उषा अपने पति के साथ में आई, सत्संग सुना इन्होंने, और संत रामपाल जी महाराज से इन्होंने आज दीक्षा ली। आज ये बहुत खुश हो रही है कि मुझे पूर्ण परमात्मा मिले। देवी मुझे आके कहती थी कि वो उसका नाम, पूर्ण परमात्मा का नाम ओम तत्सत है। तो ओम तत्सत का जो भेद है वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं, और उसके अंदर गुप्त मंत्र क्या है वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जब आज इसको प्रथम मंत्र मिला तब ये बहुत खुश हो रही है, इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि आज मुझे पूर्ण परमात्मा मिले। और देवी ने बताया कि भाई मेरे बस की नहीं है, उस पूर्ण परमात्मा के जो अवतार संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, उनसे उपदेश लेके भक्ति कर। तो आज ये बहन सत्संग में आके उन्होंने उपदेश लिया।